नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लॉक इंस्टीट्यूट का डेली करंट अफेयर सेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। पेश है 17/9/2020 का डेली करंट अफेयर्स। बात करते हैं, किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? तो यह है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में एशिया की जीडीपी में 0.7% की गिरावट होगी और 2020 में यह बढ़कर 7.7% हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि भारत की जीडीपी में इस वर्ष 9% की गिरावट होगी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है? यह है मंडलोयोंग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966। अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं तो ये है लियोनेल मेसी। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में मेसी $126 मिलियन यानी 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉपर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष ये स्थान पक्का किया है। लियोनेल मेसी जो हैं वो कहाँ के प्लेयर हैं? तो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के और बार्सिलोना की तरफ से भी खेलते हैं। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? वह है 30%, यानी सांसदों के वेतन में 30% की कटौती होगी। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर। पेटीएम कंपनी के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 16 सितंबर। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। ओजोन डिप्लेशन के क्या कारण है? तो सबसे मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है 6 महीने। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं HDFC बैंक। किस HDFC के प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? आंसर है 9। लॉन्ग मार्च 11 HY2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ जिलिन 1 गाओफेन 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए। दोस्तों, ये चाइना की एक अपनी सैटेलाइट सीरीज है, जिलिन 1 गाओफेन 031। चाइना के बारे में बात करते हैं कि विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 और एशियन गेम्स चाइना में होने हैं। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। दोस्तों, चाइना और भारत के बीच जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको LAC बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो किसके बीच है? चीन और भारत के बीच। इस बैठक के लिए रूस के साथ ही संघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने साथ में मिलकर वर्ष 1996 में किया था। यानी संघाई सहयोग संगठन में
ये 5 देश आते हैं। पर रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आंसर है बिहार। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। अमृत मिशन क्या है? अमृत मिशन का पूरा नाम अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत है। केंद्र सरकार ने देश के 500 शहरों का कायाकल्प करने के लिए शुरू की गई अमृत मिशन का लक्ष्य 2 साल बढ़ा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।